हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के बारे में, और ये आपकी क्लास 4th है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका GEF असिस्टेड ग्रीन। तो GEF असिस्टेड ग्रीन ये है क्या? GEF असिस्टेड ग्रीन एक प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट की हेल्प से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करने को, उसको चेंज करने को, इसके लिए GEF को लॉन्च किया गया है, या आप इसको ग्रीन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन दैट इज एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल डाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में है। ग्रीन प्रोजेक्ट है क्या? ग्रीन प्रोजेक्ट है आपका वो प्रोजेक्ट जिसको इंडियन एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है या लॉन्च किया जा रहा है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो इंडियन एग्रीकल्चर को मिलेगा, और इसके साथ साथ कंजर्वेशन होगा क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटीज़ के, एंड जो फॉरेस्ट लैंडस्केप्स हैं उनका कंजर्वेशन भी होगा। मतलब हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। हम एग्रीकल्चर को, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटीज़ की एंड फॉरेस्ट की, और उसके साथ साथ हम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। पहली तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, दूसरा आपका हो गया ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एंड तीसरा आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ग्रीन प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको लॉन्च किया गया है विद एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी दैट इज आल्सो नोन एज GEF। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये इसको GEF असिस्टेड प्रोजेक्ट कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका ग्रीन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट की, तो अब यहाँ से अगर एग्जाम की मैं बात करूँ तो एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। द प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये बनाया गया है विद एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी दैट इज GEF, एंड इसको इम्प्लीमेंट करेगा आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FAO। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो ये प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें इन हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप ऑफ 5 स्टेट्स नेमली, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहला आपका बेसिकली 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। पहला आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है ओडिशा एंड राजस्थान, एंड 5th है आपका उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया जाएगा चंबल लैंडस्केप पे। जो चंबल लैंडस्केप है मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस लैंडस्केप है, चंबल लैंडस्केप पे ये प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च होगा या इम्प्लीमेंट होगा। मतलब चंबल के आसपास जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनको बेटर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उनको जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल मेथड्स हैं वो उनको बताए जाएंगे, उनको उसके बारे में अवेयर किया जाएगा, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो चंबल लैंडस्केप है, जितने भी फॉरेस्ट उसके अंदर आते हैं, जितने आपके वाइल्ड लाइफ आते हैं, उनका भी कंजर्वेशन किया जाएगा। ओके, देन आपका आता है मिजोरम। मिजोरम में जो धम्पा लैंडस्केप है वहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आपका ये प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट वो कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, कौन से लैंडस्केप को कैटर करेगा, कहाँ की नीड, तो ये आ जाएगा चंबल। अगर आपसे मिजोरम के बारे में पूछा जाएगा तो धम्पा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में चंबल लैंडस्केप है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मिजोरम में धम्पा है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपका सिंपली पल जो लैंडस्केप है वहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप में यहाँ इसको लॉन्च किया जाएगा, या वो एरिया यहाँ पे कवर होगा। उसके अलावा जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें जो आपका कॉर्बेट एंड राजाजी लैंडस्केप है उस पूरे लैंडस्केप में इसको लॉन्च किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट फीचर है आपका वो है द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट सीक्स टू इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिसेस इनटू इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट की जा रही है, क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही हैं आपस में। तो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज को भी इस प्रोजेक्ट में फोकस करेंगे, सस्टेनेबल लैंड
लैंड मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे, और जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके क्या प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एंड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इन सारी ही चीज़ों पे ग्रीन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है आपका वो फोकस्ड होगा। द प्रोजेक्ट एम टू कैटलिस्ट अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। तो अगर मैं बात करूँ आपके डिफरेंट जो कैटलिस्ट हैं, जो कैटलिस्ट एज एन कैटलिस्ट एक्टिव मतलब एक्ट करेंगे, वो आपके हो जाएंगे, वो क्या एक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएंगे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके साथ साथ जो हमारा नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है जो कि मिलना चाहिए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो सारा यहाँ पे अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटीज एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स हैं उनको भी कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट, ये इस चीज़ों पर एम करता है। The project supports harmonization between Indian agriculture and environmental sector priorities and investment to realize the national and global environmental benefits without compromising on Indian ability to strengthen रूरल लिवलीहुड एंड मीट इट्स फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो इंडिया ने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया है वो ये सोच के स्टार्ट किया है कि ये बेसिकली हार्मोनाइज प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल सेक्टर को, इन दोनों ही सेक्टर को मिलाकर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की नीड्स को देखा जा रहा है एंड एनवायरमेंटल को भी कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो इस सेक्टर की प्रायोरिटीज़ है उसको हम बेटर वे में गेन कर सकते हैं, उस प्रायोरिटीज़ को हम फोकस कर सकते हैं। और जो नेशनल एंड ग्लोबल बेनिफिट्स है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो एनवायरमेंटल की बहुत सारा चीज़ कर रही है, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ हम जो हमारा रूरल लाइवलीहुड है, जो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं और जो उनकी फूड एंड न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी है, उसके साथ भी हम कंप्रोमाइजिंग नहीं करेंगे और उसको भी फुलफिल करते करते हम इन सारी चीज़ों को फुलफिल करेंगे साथ में। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया ग्रीन प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।